बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। उनका एजाज़ ये है कि वो ज़ौजाए मोहतरमा हैं हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुर्तज़ा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं और शेर खुदा भी। उनकी ज़ौजाए मोहतरमा होने का शरफ आपको मुमताज़ करता है। तो एक शरफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी होना, दूसरा शरफ बानुए मुर्तज़ा होना, सैयद अलीउल मुर्तज़ा की ज़ौजाए मोहतरमा होना, तीसरा शरफ जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है वो ये है कि मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क, कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये शर्फ है कि वो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा है, जिन्होंने दीन के गिरते हुए परचम को थाम लिया और अपना खून दे करके इस्लाम के चमन को सींचा और इस्लाम की इज्जत, इस्लाम की आबरू को उन्होंने दाव पे नहीं लगने दिया। अपना सब कुछ लुटा दिया लेकिन इस्लाम का बाग उजड़ने नहीं दिया, इस्लाम का चमन पामाल नहीं होने दिया। तो गोया इस्लाम की इज्जत, मिंबर व मेहराब की रौनक, आज मजलसों के नूर और आज रमजान की ताजगियां और आज सहरी इफ्तारी के मजे, आज हरम का तवाफ और आज हज की बहारें इसलिए हैं कि हुसैन इब्न अली ने अपना खून पेश किया। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत अया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती, बार इलाहा नोहा सुनाता फिरता, तारोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिर। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खून दे करके इस्लाम के परचम को गिरने से बचाया और इस्लाम की इज्जत और आबरू रख ली। तो हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में ये हुसैन पले थे जिन्होंने इस्लाम की आबरू बचाई। तो उनकी माँ होना उनका तीसरा शरफ है। तो ये तीन शरफ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल हैं जो कायनात की किसी दूसरी औरत को हासिल नहीं। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा के होने के नाते से और इमाम हसन सलामुल्लाह अलैहि की वालिदा माजिदा होने के नाते से वो इम्तियाज रखती हैं, उनकी तरबियत बोलती है। करबला के तपते हुए रेगजार में हजरत इमाम हुसैन ने जो अजीमत की अनोखी और अलबेली दास्तां रकम की है, तो जमाना देखता है कि ये बांकपन, ये जमाल, ये हुस्न, ये सब्र और इस्तिकामत ये कहां से आया। तो इकबाल इसी नज़म में आगे चल के फरमाते हैं कि सीरत फरजंद हा अज उम्महात, जौहरे सिद्को सफा अज उम्महात। सिद्को सफा का जौहर औलादों में जो देखने को मिलता है ये माओ के दूध का असर होता है, और बेटों की सीरत का जो नक्श तुम्हें बैठा हुआ नजर आता है और उनकी सीरत का जमाल जो तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारे स्क्रीन के सामने तो ये चेहरा होता है लेकिन पर्दे के पीछे एक माँ की मेहनत होती। तो माँ की वो मेहनत बच्चे को उस मंजिल पे पहुंचाती है, उस मुकाम पे पहुंचाती है कि फिर वो जमाने में एक ऐसे नकूश सबक करता है कि जमाना देखता रह जाता है। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये किरदार कि माँ होने के नाते से उन्होंने इस उम्मत को जो दिया, उम्मत के लिए जो उनकी कुर्बानी थी, और पर्दे के पीछे मस्तूर रह करके आपने जो नस्ल तैयार की और जो फर्जंद इस उम्मत के लिए तैयार किए कि उन्होंने इस उम्मत की डूबती कश्ती को बचाया। तो इकबाल कहते हैं कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से सीखने की ये बात माओ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरा इस्लामी मुआशरा बिगड़ चुका है, जब हालात दिगरगू हैं, जब सारी कदरें लुट चुकी हैं, जब सब कुछ पामाल हो चुका है, जब उम्मत फिरका फिरका बन चुकी है, जब हम जख्म जख्म हैं, तो काम शुरू कहां से करें।
पंबा कुजा कुजा नहम के हमा दाग दागस्त, कहां कहां रुई रखूं, जगह जगह से तो खून रिश्ता है। हम जहां भी देखे उम्मत का तो शिराजा बिखर गया है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। एहसासे ज़िया भी लुट गया, मताए कारवां भी लुट गया। जख्म जख्म है, लहू लहू है उम्मत। अखलाक बिगड़ गए, अकदार बाकी ना रही, बड़ों का हया बाकी ना रहा, नौजवान हया बाख्ता हो गए। अल्लाह अकबर। वाए कौम में कुश्ताए तदबीर गैर, कारे तखरीबे खुद तामीर गैर। हाय वो कौम कि जो गैरों की तदबीरों का शिकार हो गई और अपने आप को तोड़ रही है और गैरों की तामीर कर रही है। नौजवाना चू जना मशगूल तन, अज हया बेगाना पीराने कहून। इस कौम की हालत यह है कि नौजवान हया के जौहर से खाली हो गए हैं और अपने तन को संवारने के अंदर लगे हुए। सवेर से लेकर शाम तक वो अपने तन को संवारने की मशक ही कर रहे हैं। नौजवान भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रहा है, हर वक्त कंघी पट्टी में लगा हुआ है, जबकि उसका ये वजीफा तो नहीं था। उसकी जिंदगी के मकासद जलीला थे, उसके मकासद बहुत बड़े थे, लेकिन नौजवाना चू जना मशगूल तन, औरतों की तरह वो भी मशगूल तन हो गया। अज हया बेगाना पीराने कहून। और बूढ़े बाप भी, बूढ़े अशखास भी हया के जोहर से खाली होते चले जा रहे हैं। बूढ़ों की आंखों से भी जब हया छिन जाए तो फिर जवानों में क्या बाकी बचेगा। दुख्तराने ऊ बचश्मे खुद असीर, बजुल्फे खुद असीर, शोख चश्मो खुर्दा बीनो खुर्दागीर। और औरतों की हालत यह है कि वो अपनी जुल्फ की खुद असीर होकर रह गई। शोख चश्म है, दिल फेंक है, साख्ता परदाख्ता दिल बांधता, अबरुआ मिसले तो तेरे आख्ता। जब वो खुद शैतान का रूप बन के मुआशरे के नौजवानों को वरगलाने पे आमादा होंगी, तो फिर बताइए मुआशरे का हुस्न सलामत कैसे रह सकता है और तकद्दुस के जौहर की हिफाजत क्यों कर की जा सकती है। तो जब कौम का ये मिजाज हो कि न बूढ़े में हया बाकी रहे, न जवान में शर्म रहे, और वो बनने सवरने को जिंदगी की मेराज समझने लगे, और औरत जो है वो खुर्दागीर हो, औरत शोख चश्म हो, अपनी जुल्फ की खुद असीर हो जाए और हर वक्त वो जीनत बाजार बनना और जीनत मजलिस बनना और शमे महफिल बनना ही पसंद करे, तो फिर कौम कहां से तलाश करेंगे? कौम की नशत कहां से होगी? कहां से कौम अब इस बिगड़ी हुई कौम को, इस फरसूदा मुआशरे को, इस अकदार से खाली लोगों को किस तरह असरे नौ मुनज़्ज़म किया जाए, कैसे खड़ा किया जाए, फिर दोबारा जिंदगी कैसे दौड़ सकती है, कैसे दोबारा वो अपने इस्लाफ के नकुशे कदम चूम सकते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि इस कौम को संवारने के लिए दोबारा आगोशे मातर में आना पड़ेगा। जब जख्म जख्म है बदन और जगह जगह से लहू रिस रहा है, तो पट्टी कहां बांधे, फाहा कहां रखें, खून कहां से पूछें, कहां मरहम लगाएं, कहां दारू रखें। तो परेशान हाल है कि हम जाएं कहां और किधर से काम का आगाज करें और किस काम को कहां से शुरू करें कि सारा आवे का आवा ही बिगड़ गया है। तो इकबाल कहते हैं कि आइए इस दौर में कि जब तुम्हारा हाल ही हो तो खवातीन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उसवा को इख्तियार कर लें, और आपका उसवा उन्हें एक नई जिंदगी देगा और एक नई नस्ल की तैयारी का सबब और जरिया होगा, और नई नस्ल इस उम्मत को दोबारा खड़ी कर देगी और जवानों को पीरों का उस्ताद बना देगी। शर्त यह है कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उसवा उन्हें इख्तियार करना पड़ेगा। और देखिए कि उन्होंने अपने बेटों की तरबियत किस तरह की। औरत का काम औलाद की तरबियत, और ये उसका सबसे बड़ा वजीफा है। जब औरत इस वजीफे से गाफिल हो जाए या गाफिल कर दी जाए तो फिर कौमों का वजूद मिट जाता है, कौमें अपना तशख्खुस खो बैठती हैं। मगरब ने अपनी कौम का जो बेड़ा गर्क किया और आज वो तूफान बदतमीजी हमारी तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले उन्होंने औरत से ये जौहर छीना, सबसे पहले उसका हया छीना। देखिए कुछ मर्द के वस्फ हैं, कुछ औरत के वस्फ हैं। अल्लाह ताला ने दोनों के औसाफ और दोनों के अंदर कमालात रखे हैं।
कुछ दायरा खवातीन का है, कुछ दायरा मर्दों का है, और वो उस दायरे के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं और खवातीन उस दायरे के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। वो औसाफ हमीदा, वो औसाफ कमालिया, और वो जो है वो जौहर जो मर्द का मकसूम है वो मर्द में होने चाहिए। वफा है, उसकी सरश्त में जुर्रत है, बहादुरी है, सखावत है, ये वो जौहर हैं जो एक मर्द की मुरव्वत है, ये उसकी जिंदगी का कमाल है। और औरत के अंदर हया है, पाक दामनी है, इफ्फत है, मेहमान नवाजी है, बच्चों की तरबियत है, और अल्लाह ने सबसे बढ़ करके औरत के अंदर